गर्मियों का मौसम और आम की बहार। जब भी बाजार निकलो तो सोने की तरह चमकते हुए आम के ठेले हमें सड़क के दोनों ओर दिखाई देते हैं। तो आज मैं आम को आम नहीं रहने दूंगी, उसे अपनी डिश के द्वारा खास बना दूंगी। और आज की मेरी डिश का नाम है मैंगो योगर्ट। अब चूंकि हम मैंगो और योगर्ट को आज की डिश में मिलाने वाले हैं, तो इसकी बहुत सारी डिशेस हमारे हिंदुस्तान में बहुत पुराने समय से बनाई जाती हैं, जिनमें एक तो है मैंगो लस्सी जो पंजाब में बनाई जाती है, एक है मैंगो श्रीखंड जो महाराष्ट्र और गुजरात में बनाया जाता है, और एक है फ्रूट योगर्ट, ये पूरी दुनिया में बनाया जाता है। पर हिंदुस्तान से बाहर इसे ग्रीक योगर्ट के द्वारा बनाया जाता है। ग्रीक योगर्ट थोड़ा सा थिक और क्रीमी होता है और स्ट्रेन्ड होता है। आज की रेसिपी में मैंने अल्फोंसो आम का यूज किया है। अल्फोंसो आम को ऐसा कहा जाता है कि पोर्तुगीज हिंदुस्तान में लेकर आए और उन्होंने कोंकण रीजन यानी कि वेस्टर्न घाट वाला जो रीजन है उसमें इसे उगाया, रत्नागिरी और देवगढ़ के इलाके में। वहाँ की सॉइल और वेदर कंडीशंस को देखते हुए इन्होंने ऐसा किया। इसके यूनिक टेस्ट, इसका प्लेजेंट अरोमा और इसमें रेशे का ना होना, बस यही कारण था जिसके लिए आज की डिश के लिए मैंने हापुस आम यानी कि अल्फोंसो आम को चुना। अब अल्फोंसो आम का नाम अल्फोंसो क्यों पड़ा? जो पोर्तुगीज जनरल इसे हिंदुस्तान लेकर आए उनका नाम था अल्फोंसो डी अल्बुकर्क, और संभवतः उन्हीं के नाम पर इसका नाम अल्फोंसो हुआ होगा। आज की रेसिपी के लिए ये मैंने 250 ग्राम योगर्ट लिया है। ये फुल क्रीम योगर्ट होना चाहिए, और इसे मैंने ये एक कपड़े में बांध दिया है। अब इसका सारा अंदर का पानी हम निकाल देंगे। अब हम ऐसे ही इसे फ्रिज में करीब 2 घंटे के लिए रख देंगे ताकि इसका सारा पानी ड्रेन आउट हो जाए। यहाँ मैं एक बात बताना चाहूँगी कि जो दही हमें लेना है वो एकदम ताज़ा हो और खट्टा बिल्कुल भी ना हो। ये खट्टा ना हो इसी के लिए हम इसे फ्रिज में रखकर ड्रेन कर रहे हैं। आज की रेसिपी के लिए ये मैंने आधा लीटर मिल्क लिया है और इसे मैंने गैस पर गर्म होने के लिए रख दिया है। इसे उबलने के बाद करीब हम 2-3 मिनट और उबालेंगे। उसके बाद हम इसे ल्यूकवार्म होने तक ठंडा करेंगे। मैंने ये कितना बड़ा आम लिया है जिसको कि छोटे छोटे क्यूब्स में काट लिया है। ज़रूरी नहीं है कि आप हापुस आम लें, आप कोई भी फ्लेवर का आम ले सकती हैं जो आपको पसंद हो। अब हमने जो ये मैंगो लिए हैं इन्हें हम मिक्सर जार में डालेंगे। अब ये मैंने 1/4 कप चीनी ली है, इसे भी हम इस आम के ऊपर डाल देंगे और इसे ग्राइंड कर लेंगे। मैंगो के पीसेस और चीनी को हमने साथ में मिलाकर ब्लेंड कर दिया है। देखिए बहुत अच्छा पल्प तैयार हो गया है हमारा, एकदम स्मूथ और सिल्की। अब 2 घंटे हो चुके हैं। अब इस पोटली को हम खोल कर देखते हैं। दही का सारा पानी निकल गया है और बहुत अच्छे से ड्रेन हो गया है। इसे हम एक बड़े बाउल में निकाल लेंगे। दही को हम बीट कर लेंगे अच्छे से। ये दूध ल्यूकवार्म हो चुका है। अब इसमें हम ये 1/4 कप मिल्क पाउडर मिला देंगे। यदि आपके पास मिल्क पाउडर नहीं है तो आप दूध को ज़्यादा देर उबाल लीजिए और थोड़ा गाढ़ा कर लीजिए, पर मैंने दूध को कम उबाला है क्योंकि मैं इसमें मिल्क पाउडर डाल रही हूँ। यदि आपके पास मिल्क पाउडर भी नहीं है और आप दूध को उबालना भी नहीं चाहती तो आप इसमें कंडेंस मिल्क डाल दीजिए, उससे भी ये गाढ़ा भी हो जाएगा और मीठा भी हो जाएगा। उस कंडीशन में आप मैंगो में चीनी मत मिलाइए। अब इसमें हम ये इलायची पाउडर भी डाल देंगे। अब इस हंग कर्ड में हम मैंगो पल्प मिला देंगे और इसे अच्छे से बीट कर लेंगे। अब जो ल्यूकवार्म मिल्क में हमने मिल्क पाउडर और इलायची पाउडर मिलाया था उसे इसमें डाल देंगे। देखिए हंग कर्ड, मैंगो पल्प और दूध तीनों का मिश्रण हमने बना लिया है। देखिए इस प्रकार की कंसिस्टेंसी हो गई है इसकी। अब इसे हम अलग अलग बाउल्स में भरकर सेट कर देंगे। हमने आधा किलो दूध, 250 ग्राम दही और 1 मैंगो का पल्प लिया है। उससे आप 8 लोगों को ये डेजर्ट सर्व कर सकती हैं। चलिए अब इसे डेकोरेट कर देते हैं। घर पर ही मैंने मैंगो पापड़ बनाया है। मैंगो पापड़ के कुछ टुकड़े डालकर मैं इसे गार्निश कर दूंगी। अब हम ये क्लिंग रैप से इसे रैप कर देंगे। अब इसे हम किसी गर्म जगह पर 2 घंटे के लिए रख देंगे।
जब ये पूरी तरीके से सेट हो जाएगा उसके बाद इसे हम फ्रिज में रखेंगे और इसे हम ठंडा ही सर्व करेंगे। अब 2 घंटे हो चुके हैं। चलिए मैंगो योगर्ट को खोलकर देखा जाए। ये देखिए मैंने उल्टा भी कर दिया है तब भी ये नहीं गिर रहा है। इतना अच्छा सेट हुआ है हमारा मैंगो योगर्ट। अब मैं आपको चम्मच से इसे निकाल कर बताती हूँ। ये देखिए बहुत अच्छा सेट हो गया है। अब हमारा मैंगो योगर्ट एकदम तैयार है। पर आप इसे अकेले मत खाइए, जरा उन्हें भी तो बुलाइए और ये कहकर बुलाइए कि मौसम तुम्हारे साथ का अब आ गया हुजूर। मौसम तुम्हारे साथ का अब आ गया हुजूर, तुम आओ फिर से आम भी आए दरख्त पर। तो अब आप दोनों मिलकर इसे एंजॉय कीजिए और मुझे बताइए कि आपको मेरी रेसिपी कैसी लगी। यदि आपको मेरी रेसिपी पसंद आती है ना तो लाइक एंड सब्सक्राइब जल्दी से कीजिए। अब हम फिर मिलेंगे, तब तक के लिए गुड बाय एंड टेक केयर।